नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, राजस्थान में आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकाली गई जिसका नाम है जूनियर इंस्ट्रक्टर। और ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें सीआईटीएस क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। और बाहर के राज्य के जितने भी लोग हैं जो आईटीआई किए हैं, सीआईटीएस किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं और राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान का जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में 11 तारीख को ये नोटिस है और यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो भर्ती निकाली गई यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके डिटेल्स में समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना होगा, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा और इसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। देखिए, पूरे देश में सीआईटीएस करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए भर्तियों की संख्या काफ़ी सीमित होती है और कभी कभी निकाली जाती है। और निकाली भी जाती है तो बहुत सारे अड़चने होता है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, उसको देखना होता है, उससे लड़ना होता है। तो ये राजस्थान जो कर्मचारी चयन आयोग है इसके तरफ से राजस्थान के जितने भी सरकारी आईटीआई है उसमें आईटीआई अनुदेशक भर्ती निकाली गई है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। और ये विज्ञापन संख्या 9/2024 है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ें तो इसमें जो डेट दिया वो डेट को समझ लीजिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को स्टार्टिंग डेट था 7 मार्च से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है, ठीक है ना, फॉर्म भरना। और इसका जो आखिरी डेट है 5 अप्रैल है। इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल से पहले आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह से नोटिफिकेशन बहुत सारे आते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आगे बढ़ें, इसका ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो जो वहाँ पे सिलेबस का पैटर्न है उसमें 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से पूछेगा, ठीक है, और 40 क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके जीएस से रहेगा, ठीक है ना। तो जो 80 क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल से पूछेगा उसका ये कोर्स है। अगर आप फिटर से हैं या फिटर से अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हैं, टर्नर से अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से अप्लाई कर रहे हैं या कोपा से अप्लाई कर रहे हैं, इतने ट्रेडों के लिए टेक्निकल का जो 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका तैयारी आप मेरे यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके आप कोर्सेस में आप सर्च करेंगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा। इंस्ट्रक्टर डालिएगा जूनियर इंस्ट्रक्टर तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। चाहे डालिएगा RSMMS जूनियर इंस्ट्रक्टर तो आपका ये कोर्स दिखेगा और इसको ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई आइए समझिए एक बार। सबसे पहले हम बात करें तो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, ठीक है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 38 है। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र दिया हुआ है और अनुसूचित क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है कि जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे। गैर अनुसूचित में सभी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी कैटेगरी बांटा हुआ है, इसके डिटेल्स में हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सभी आएंगे, लेकिन इसमें कोई नहीं आएगा। जिनके लिए आरक्षित है उन्हीं के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 348 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सीटों की संख्या यहाँ 76 है। उसी तरह से फिटर की हम बात करें तो फिटर का यहाँ पर 243 है। और आगे बढ़े तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उनको सीटों की संख्या 47 है। मैकेनिकल डीजल की हम बात करें तो इनके सीटों की संख्या 199 है। मैकेनिक्स मोटर व्हीकल की हम बात करें तो 71 है। प्लम्बर की बात करें तो 58 है और आरएससी की बात करें तो 134 है। सोलर टेक्नीशियन की बात करें तो 36 है। टर्नर का यहाँ पे 42 है। वेल्डर का 139 है। वायरमैन का 90 है और कनिष्ठ अनुदेशक का कॉस्टोमोलॉजी का 43 है। कनिष्ठ अनुदेशक सुई टेक्नोलॉजी का आपका 40 है और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यहाँ पे सीटों की संख्या 217 है। टोटल 1821 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। टोटल 1821 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। अब हम आगे बढ़े, ये तो सीटों की संख्या हो गया। आप देख लीजिएगा आप कौन से सीट में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका अनुभव। अनुभव जैसा कि हर जगह ये नियम है
पूरे भारत में डीजीटी का रूल है कि जो बीटेक हैं, जो ग्रेजुएशन है या बी बीटेक वाले हैं, जो बी बीटेक वाले हैं, उनके लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 1 वर्ष का होना चाहिए, ये वाला है। ठीक है, और जो डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है ना, उनका 2 साल का होना चाहिए। और जो आईटीआई वाले हैं, उनका 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो बीटेक वाला 1 साल, डिप्लोमा वाला 2 साल और जो आईटीआई वाला है उसका 3 साल होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा। और अनुभव कहां से बनाए, कैसे बनाए, इसके लिए यूट्यूब पर हमने वीडियो अलग से बनाया है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंजीनियर अभिषेक राज, ER अभिषेक राज डालिएगा तो वीडियो आ जाएंगे, 2-3 वीडियो आएगा, तीनों वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्वालिफिकेशन दिया है, तो जो भी ट्रेड है उसके रिगार्डिंग रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें एकेडमिक मतलब 10वीं पास का, तो 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में टेक्निकल की बात करें तो डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और आईटीआई होना चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। जो क्वालिफिकेशन नॉर्मली हर जगह होता है कि 10वीं के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो डिप्लोमा बीटेक के लिए अलग सीटें निकाली गई है, जो 50% है, टोटल सीटों का 50% डिप्लोमा बीटेक के लिए है, और जो बाकी का जो 50% है वो आईटीआई के लिए है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 10वीं के बाद, अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है या आईटीआई किया है, तीनों में से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में जिस ट्रेड से CITS होता है उस CITS क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। अगर जिस ट्रेड से CTI नहीं होता है तो उसके लिए कोई वैधता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उस ट्रेड से CITS होती है तो CITS आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियर कर दिया है कि एक RPL के तहत जो भी अभ्यर्थी CITS की डिग्री हासिल किए हैं वो भी मान्य होगी। वैसे CITS 1 साल का होता है, लेकिन अगर RPL के थ्रू 3 महीने का जो CITS किया है उसका भी यहां पे मान्य किया जाएगा, लिखा हुआ ऐसा कि उससे भी मान्यता दी जाएगी। समझ रहे हैं? अब जो 3 महीने का CTI किया है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उसमें ये कंडीशन था आपको जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, घर बैठे CITS हो गया। और जो बच्चे 1 साल वहां समय देकर CITS किए उनके लिए तो काफी तकलीफ की बात है, बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फॉर्म लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सीधा लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी से नेपाल, भूटान, तिब्बती, जो युगांडा वगैरह, तंजानिया है, इस सब के भी जो लोग शरणार्थी हैं इंडिया में, अगर बहुत पहले से हैं और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको भी मौका मिलता है यहाँ पर अप्लाई करने का। ठीक है, अब एज में छूट भी दिया जाएगा। एज तो मालूम ही है 21 से इसमें 40 साल तक एज दिया हुआ। ठीक है, देखिए एज की बात करें तो 21 साल से लेकर, ठीक है, 40 साल का जो व्यक्ति है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी एज में छूट दिया जाएगा, लेकिन वो अगर राजस्थान से निवासी हैं तभी उनको एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े तो कुछ नोट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये बात हम बता चुके हैं कि बोल रहा है कि जो कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती निकाली गई है उसमें सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि एक पद के अप्लाई किए और सब में टिक कर, ऐसा नहीं होगा। जो भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं आपको अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, एग्जाम भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि नियमानुसार 50% सीट जो रहेगा वो ITI के लिए रहेगा और 50% जो सीट रहेगा वो बीटेक डिप्लोमा के लिए रहेगा। ये 2 पॉइंट था जो मैं आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी के पॉइंट्स आपको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे बताने के लिए। नेक्स्ट है परीक्षा का स्कीम कैसा रहेगा, परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा। तो भाई यहाँ पर परीक्षा का जो पैटर्न है आप समझ सकते हैं कि जो 2 पैटर्न रहेगा, एक 40 नंबर का होगा, एक 80 नंबर का होगा। एक ही पेपर होगा, दोनों में 40-80 का अलग अलग रहेगा। जो 40 नंबर वाला होगा वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान के भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब टोटल जनरल नॉलेज हो राजस्थान से ही संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो 80 नंबर का होगा और ये NCVT के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो मेरे यहाँ कोर्स लॉन्च किया गया है वो इसी के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है,
अधिकतम जो अंक होगा 120 अंक का होगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा। मतलब 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसी के अंदर में आपको प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, यहां पर लिखा है कि प्रश्न पत्र जो होगा बहुविकल्पीय होगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। कम से कम आपको 40% अंक लाना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 40% से कम है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप क्वेश्चन को गलत करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन समाप्त हो गया। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई बात है जो पूछनी है राजस्थान अनुदेशक भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस पे 1-2 वीडियो और हम लाने वाले हैं जिससे आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमको राजस्थान पर वीडियो लाकर बताइए। तो जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 वीडियो और आने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका कमेंट का हम रिप्लाई उस वीडियो में दे पाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते रहेंगे आपके साथ, बने रहेंगे आपके समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।